कयाधु जानबूझ करके हिरण्यकश्यपु से बुलवाए चली जा रही है। अच्छा कैसे बोलता है, एक बार और बोल के बताइए, कितने जोर से बोलता है, कितने बार बोलता है, चुप होता है कि नहीं होता है, चुप होने के बाद फिर कैसे बोलता है, स्वर तो नहीं बदल जाता। जानबूझ करके कयाधु ने कई बार भगवान के नाम का स्मरण करवाया और कयाधु समझ गई कि भगवान का नाम धोखे से भी निकले तो उसका परिणाम मंगलमय होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। धोखे से हिरण्यकश्यपु ने शत्रु भाव से भगवान का नाम लिया था तो हिरण्यकश्यपु का मन पवित्र हो गया, और मन पवित्र हुआ तो तन पवित्र हुआ, और तन पवित्र हुआ तो तन के रक्त मांस मज्जा वीर्य इत्यादि सब पवित्र हो गए। उसी समय कयाधु ने गर्भाधान किया और सोचा कि भगवान के नाम से इसका तेज पवित्र हो चुका है, अब उस तेज से जो पुत्र पैदा होगा भगवान का भक्त होगा। अब कयाधु ने कहा, अब स्वामी आप जाइए और जाकर के तपस्या कीजिए, अब आपको कोई व्यवधान नहीं होगा। इधर कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की, बोले आपका भक्त मेरे उदर में आ चुका है, अब मेरे स्वामी को भजन करने दीजिए, तपस्या करने दीजिए। तोता गायब, अब तपस्या करने बैठा हिरण्यकश्यप। सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या किया, शरीर को दीमकों ने खा लिया है, बांस की कोपलें निकल आई हैं, सांप की बांबी जैसा शरीर बन गया है, घास फूस उगाए हिरण्यकश्यपु के शरीर पे। इधर देवताओं को पता चला कि ये दुष्ट दैत्य तपस्या कर रहा है, इसको तो हम मार नहीं सकते, तो चलो इसके होने वाले वंश को नष्ट कर दें, सांप का बेटा सांप होगा। तो क्या किया जाए, इंद्र ने ऊंच निवास नीच करतूती का कार्य करते हुए कयाधु का अपहरण कर लिया और मारने के लिए आकाश मार्ग से ले जा रहा था। लेकिन भगवान के भक्त पर कोई समस्या आवे और नारद जी चुप रह जाएं, ऐसा हो सकता है। नारद जी पहुंचे हैं और इंद्र से कयाधु को छीन लिया है और फटकार लगाई है, गर्भवती स्त्री की हत्या करते हो, स्वर्ग से इसी वक्त पतित हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। इंद्र ने नारद जी को उपदेश को स्वीकार किया, कयाधु को लाया है नारद जी ने आश्रम में, और ला करके गर्भ अवस्था में सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश करना शुरू किया है, भगवान का दिव्य भजन। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु बोला, बोले महाराज वरदान दीजिए, बोले मांगो, बोले मैं न मरूं। ब्रह्मा ने कहा भैया इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम खुद मर जाते हैं तो दूसरे को कैसे कहें कि न मरो, मैं भी मर जाऊंगा। इस संसार में कोई अमर नहीं है हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हें कैसे अमर करूं। और जितने राक्षस हैं उन लोगों का एक पेटेंट वरदान है, मैं न मरूं। रावण ने भी बोला था मैं न मरूं, हिरण्यकश्यपु ने भी कहा था मैं न मरूं, मधु ने भी कहा था मैं न मरूं, शुंभ ने भी कहा था कि मैं न मरूं, महिषासुर ने, ये जितने असुर हैं ये चाहते हैं कि मैं जीते रहूं, मैं जीऊं बाकी सब मर जाएं, ये चाहने वाला राक्षस। बोले हम जीते रहे बाकी सब मर जाए, ये राक्षस। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो अमर हो। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई नहीं बचने वाला, सबको मरना पड़ेगा। कौन बचेगा, कोई तो कोई बचेगा। श्री कबीर बाबा कहते हैं नाम या नाम रहत हैं नित ही, नाम या नाम रहत है दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव बाबा, ओ यह मुर्दों का गाँव साधु, यह मुर्दों का गाँव। भैया ये मुर्दों का गाँव है, यहाँ सबको मरना है। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए, उनको भी तो मर जाना है।
सूरज मरी हैं, चांदहु मरी हैं धरनी आकाशा, ये सब मर जाएंगे। 14 भुवन, ये जो 14 भुवन बताया अभी जड़ भरत जी ने, ये भी चले जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। कौन बचेगा? बोले राम या नाम रहत है नित ही, भगवान का नाम अमर है, इसलिए अमर का संग कर लो। कबीरदास जी कहते हैं समय रहते नाम की दीक्षा ले लो, भगवान के नाम से प्रीति जोड़ लो, गुरुदेव से भगवान की मंगलमय नाम दीक्षा ले लो। भटक मरो जन कोई, फालतू मत भटको, समय नहीं है। काल बाल को पकड़ करके नंगी तलवार लेकर के खड़ा है, जिस दिन उसका मन पड़ेगा एक झटका मारेगा, मुंडी काट के ले जाएगा, पछताते रह जाओगे, फिर कुछ मिलने वाला फिर पछतई है अंत भागी, फिर पछताओगे और कुछ मिलेगा नहीं, व्यर्थ चला जाएगा समय। इसलिए इससे बचो। मैं न मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद मर जाएंगे, तुमको कहां से अमर करें? तो ठीक है, हम बता रहे हैं 15 मिनट बाद सोच करके, जो वरदान मांगे वो दो। खूब सोचा, बोले कैसे न मर पाऊं, ऐसा उपाय खोजूं। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया है हिरण्यकश्यपु ने। उसने कहा, बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी देवता से मरूं। अरे दुनिया भर का ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चाहे जितना लमाक लगा लो, बुद्धि से भगवान का पार नहीं पाओगे। तुम तो बोलो जो बोलना हो बेटा, बस मरने वाली बात मत बोलना। ब्रह्मा जी ने थोक में वरदान दिया, तथास्तु, जाओ आशीर्वाद है, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो हिरण्यकश्यपु महाबलशाली देवताओं पर आक्रमण करता है, हाहाकार मचा हुआ है। लौट करके आया है, पता चला कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया है। पता चला कि नारद जी ने प्रहलाद जी को सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। जाकर के नारद जी को प्रणाम किया और कहा, बोले आपने मेरी पत्नी को बचाया। देवताओं में केवल देवर्षि सुरक्षित रहेंगे, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, आप सुरक्षित रहोगे। नारद जी ने कहा, बोले हाँ हाँ हम तो सुरक्षित रहेंगे ही, लेकिन ये चेला हमारा तुम्हारे घर में है, तुम खुद सुरक्षित नहीं रहोगे, तुमको मारने वाले को यही पैदा करेगा।